हेलो बच्चों, कैसे हो आप? अच्छे हो ना? देखिए, आज हम करेंगे कक्षा 6 में। कक्षा 6 में पाठ 4 आधारभूत ज्यामितीय उदाहरण। अब देखिए, इसमें कुछ सवाल मैंने बोर्ड पर लिखे हैं, तो हमें उनके जवाब कैसे निकालने हैं। एक इसमें मैं आपको एकदम सरल पद्धति बताती हूँ, तो आपको याद रह जाएगा, पर आपको इसकी प्रैक्टिस रफ नोट में करनी पड़ेगी। अब देखिए, आपको मैसेज तो आया होगा कि हमारी एग्जाम है, तो एग्जाम के लिए मैंने पहले और दूसरे पार्ट में से ही प्रश्न उत्तर निकाले हैं, मतलब छोटे छोटे सरल ही, जिसे आप कर सकोगे। पर आपको क्या करना है, पहला और दूसरा पार्ट कंफर्म पक्का याद कर लेना है एमसीक्यू के साथ, गणित में, ओके, और संस्कृत में भी। चलो देखो, आकृति कीजिए जिसमें बिंदु x y z और w यह रेखा पर न हो। अब रेखा पर न हो तो देखो, अगर हमने ये रेखा खींची, ये रेखा खींची और ये एक बीच में रेखा खींची, मतलब हमारे मन से हमने अगर इसको ऐसे बना दिया, तो हमने यहाँ पे दिया नाम x, ये y, ये आएगा यहाँ पे इसका नाम और इसका नाम, तो x y, ये z और ये w। तो ये है क्या एक रेखा पर आए क्या? नहीं, ये हो गई हमारी एक आकृति। और दूसरी कि रेखाखंड बनाएंगे, तो रेखाखंड कैसे बनाने देखिए, हमने एक बनाया रेखाखंड, फिर यहाँ से लिया और फिर ऐसे ले लिया, मतलब हम कोई भी रेखाखंड बना सकते हैं, तो एक जगह पर वो नहीं होना चाहिए, x y ये z और ये w। ये हो गया हमारा रेखाखंड। समझ में आया आपको? तो नाम हम कैसे भी दे सकते हैं, अगर वहां पे माप दिया होता कि x y इतना ही लेना है, y z इतना ही लेना है, तो हमें फिर ये x y z जो अल्फाबेट है वो लिखने में ध्यान रखना पड़ता। पर यहाँ पे माप में दिया है कि आपके हिसाब से आप एक रेखाखंड बना दीजिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पे, नहीं तो फिर ये x y z w आया, तो फिर यहाँ पर भी w आ सकता था, w x y z ऐसे भी हम लिख सकते थे, यानी नीचे ऊपर होगा तो चलेगा, क्योंकि वहां पे माप दिया नहीं है। अब देखिए कि 6.7 0 से फुट पट्टी रखनी है, यहाँ पे 0 से 6.7 इतनी 7 कैसे आएगी, देखिए यहाँ पे 6 आ गए, 6 के बाद एक लंबी लाइन होती है, 5 लाइनों के बाद वहां पे गिन लेना, 1 2 3 4 ये 5, और उसके बाद 2 लाइनें गिनना, तब जाके आएगा 6.7 से। अब ये क्या किया हमने, रेखाखंड खींचा है। क्या किया है, रेखाखंड। रेखाखंड में क्या आते हैं, 2 डॉट, क्या आते हैं, 2 डॉट। रेखा, रेखा में क्या आएगा, देखिए यहाँ पे आपका ध्यान है ना, ये हो गई रेखा, इसके हम कितने भी बिंदु बना सकते हैं, ये हो गया रेखाखंड। यहाँ पे 2 डॉट होते हैं, वो आगे नहीं जाएगी, उतना ही माप रहेगा, और ये यहाँ से एक डॉट में से तैयार होती है किरण। किरण यहाँ से स्टार्ट होगी, इधर कितनी भी लंबी जा सकती है, पर इधर जा नहीं सकती, क्योंकि ये डॉट यहाँ पे फुल स्टॉप है उसका, मतलब यहाँ से वो स्टार्ट होगी, यहाँ पे ये 2 फुल स्टॉप है, इसके आगे ये लाइन जाएगी नहीं, क्योंकि माप दिया है 6.7 से। ओके, अब ये है रेखा, रेखाखंड, किरण, रेखा, रेखाखंड, किरण, आपने ये याद कर लेना है। ओके, अब देखिए इसमें क्या दिया है, इसका माप दिया है और नाम दिया है DE। हम मन से लिख नहीं सकते, यहाँ पे दिया है रेखाखंड DE खींचिए, हमने उसे नाम दिया DE 6.7 से। ओके, अब उसमें क्या लिखा है कि उस पर ABC दर्शाइए, तो हम कहीं पे भी लिख सकते हैं, क्योंकि उनका कोई माप नहीं दिया है, तो हमने बना दिया A B और ये C। उस पर दर्शाने के लिए कहाँ है, कितने माप पे कहाँ पे दर्शाने के लिए नहीं बताया है, तो हम अंदाज से लेके यहाँ पे लिख देंगे, ये आपको समझ में आने के लिए बस। अब देखिए प्रश्न नंबर 7, किरण MN खींचिए और उस पर x y दर्शाइए। अब किरण ना हो, ऐसे PQ दर्शाइए। अब किरण कहाँ पर है, तो
तो ये वाला है किरण। ओके, तो हम एक पहले किरण खींच लेते हैं mn। इसका माप दिया है क्या? नहीं। तो हमने एक किरण खींची, एक ही तरफ से एरो होगा, एक तरफ से डॉट होगा। इसका नाम दिया है एक्स वाई, ये एक्स, ये यहाँ पे वाई। ओके, एक्स वाई दर्शाया। अब उस पे क्या लिखा है कि देखो किरण mn खींचना है, सॉरी ये लिखा हमने mn। अब इस पे क्या, उस पर एक्स वाई दर्शाएंगे, मतलब पहले जैसे हमें कोई माप दिया नहीं है, इसलिए ये हो गया उसका एक्स वाई। अब mn की हमने किरण खींची, एक्स वाई हमने उस पर दर्शा दिया। अब किरण पर न हो ऐसे पी क्यू दर्शाएंगे, तो हमने ये ऊपर लिया, इसे नाम देंगे हम उस डॉट को P, और नीचे डॉट लिया हमने, उसको नाम देंगे Q। कितना सरल है। पर आप जब प्रश्न ध्यान से पढ़ोगे ना तो आपको उसका जवाब तुरंत पता चल जाएगा कि ये जवाब कहाँ से आया है। माप दिया हो तो एकदम सरल ही होता है, क्योंकि हम फुट पट्टी फटाक से फुट पट्टी उठाएंगे और कंप्लीट कर देंगे। पर जहाँ पे माप दिया नहीं है वहाँ पे हमें मन से लिखना है, तो हमने लिया P और Q। ओके, अब देखिए यहाँ पे 4 तीलियां दी है, मतलब आगे वाला ये प्रश्न है, मैंने इसकी पीडीएफ में तो आपको डाल ही दिया है, पर मैं आपको ये समझाने के लिए यहाँ पे बना दी। देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, तो तीलियां बनानी है, पर कैसे, तो यहाँ पे दिया है 4 तीलियां, तो 4 तीलियां, देखिए ये पेज नंबर हमारा है 30 पेज नंबर पे देखिए बनाया है चित्र। ये पीडीएफ में तो आपको आ ही जाएगा, पर मैं आपको इसलिए समझा रही हूँ कि हम 4 माचिस की तीलियां लेंगे, घर में माचिस की तीलियां तो होती है, तो 4 हम रखेंगे तो वो इस तरह रहेगी। ओके, रहेगी ना ऐसे। तो ये 4 तीलियों से हमारा क्या बना है, तो बहुभुज, मतलब हम बहुभुज मतलब बहुत सारे भुजा वाला भी बना सकते हैं, ऐसे बनाया है। पर बहुभुज का मतलब क्या होता है कि कितनी भी भुजा है, पर यहाँ पे 4 ही तीलियां लेने के लिए बोला है। 4 माचिस की तीलियां लेंगे तो हमारा चौरस ही बनेगा, ज्यादा से कुछ नहीं बन सकता है उसमें, है ना। अगर ज्यादा ऐसे बोला होता कि बहुभुज बनाइए और कितनी भी तीलियां ले लीजिए माचिस की, तो हम कितनी भी ले सकते थे, 8, 10, 20, पर यहाँ पे हमें 4 ही तीलियां दी है और बताया गया है कि 4 तीलियों से बहुभुज बनाइए, मतलब ये हमारा बन गया चतुर्भुज, मतलब 4 भुजा वाला। अब आगे के प्रश्न में दिए हैं 6 माचिस की तीलियों से एक आकृति बनाइए। 6 आकृति, 6 में से देखिए यहाँ पे हमने ली 1, 2, फिर यहाँ पे 3, 4, ये 5 और ये 6। ओके, अब हम इन्हें तीलियों का आकार देंगे। जैसे हम एक एक तीली जोड़ते जाएंगे वैसे ही तीलियां ऐसे बनती जाएंगी। ये हो गई हमारी तीलियां। अब हमने क्या बना दिया, यहाँ पे षटकोण बना दिया, मतलब 6 तीलियां दी हमने, तो 6 रखेंगे तो हमारा क्या बनता है, षटकोण बनता है। समझ में आ रहा है आपको? तो मैंने तो ये पीडीएफ में आपको दिया ही है। ओके बच्चों, तो देख लीजिए आप, पीडीएफ में मैंने आकृति बनाकर ही दी है, पीडीएफ में डालूंगी तो उसमें आप देख के ही लिखना। और जो आकृतियां होती है, इसमें जो आकृति दी है यहाँ पे वो आकृतियां आपको पेंसिल से ही बनानी है, पेन से बनानी नहीं। इसमें आपको ध्यान रखना है, मतलब कि जो मैंने पेंसिल से लिखा है वो आपको पेंसिल से लिखना है, जो पेन से लिखा है वो पेन से लिखना है। इतना सरल याद रखना, किसी की किताब गंदी होनी नहीं चाहिए। ओके बच्चों, तो ये हमने आज 5 सवाल किए, आपको समझ में आया? तो आपने पहला और दूसरा पार्ट पक्का याद कर लेना है। ओके बच्चों, अपना ख्याल रखना और अपने परिवार का ख्याल रखना। बाय बच्चों।